आपके साथ शिखा शर्मा। जागते रहो में सबसे पहले बात करेंगे आर्यन खान ड्रग्स मामले की। आर्यन खान ड्रग्स मामला अब एक नया मोड़ ले चुका है। मामले में अब निजी हमलों पर बात आ गई है। आमने सामने एनसीपी नेता नवाब मलिक और एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े आ गए हैं। लेकिन ऐसे समय में समीर वानखेड़े के साथ उनका पूरा परिवार चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। फिलहाल समीर वानखेड़े दिल्ली पहुंच चुके हैं। टारगेट किया जा रहा है और ये ऐसा नहीं है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे ऐसे एलिगेशंस कोई लगा देते हैं कि हमें हंसी छूट जाती है कि ऐसे कैसे बोल सकते हैं इस आदमी के बारे में। ये एक फर्जी व्यक्ति है। क्रूज ड्रग्स केस की जांच अब निजी हमलों पर आ गई है। सर्टिफिकेट उनका समीर दाऊद वानखेड़े का है। जो जांच अधिकारी है उसी पर निजी हमले हो रहे हैं। जाति और धर्म की बात आने लगी है। इस सब के बीच समीर वानखेड़े दिल्ली पहुंच गए। मीडिया ने उनसे सवाल पूछे लेकिन उन्होंने ज्यादा बात नहीं की। ये कहा कि किसी काम से आया हूं। इस बीच पूरे केस को लेकर शब्दों की महाभारत छिड़ चुकी है। ये लड़ाई अब एनसीपी बनाम एनसीबी होती जा रही है। एनसीबी नेता नवाब मलिक बनाम एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े होती जा रही है। समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक आरोप। वानखेड़े के धर्म पर उठाए सवाल। बर्थ सर्टिफिकेट उनका समीर दाऊद वानखेड़े का है। आरोप प्रत्यारोपों की लंबी लिस्ट में एक और पन्ना आज जुड़ गया, जहां नवाब मलिक ने वानखेड़े पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी जाति और धर्म की सच्चाई सबसे छुपाई। मलिक ने ट्विटर पर एक दस्तावेज की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि फर्जीवाड़ा यहीं से शुरू हुआ। मलिक ने कहा कि बर्थ सर्टिफिकेट के मुताबिक समीर की माता मुस्लिम थी। उन्होंने इस तस्वीर के साथ समीर दाऊद वानखेड़े नाम भी लिखा। समीर दाऊद वानखेड़े ये एक फर्जी व्यक्ति है। बर्थ सर्टिफिकेट उनका समीर दाऊद वानखेड़े का है। बर्थ सर्टिफिकेट में टेम्परिंग करके जो उनके पिताजी ने धर्मांतर करने के बाद नाम बदला था उसे फिर दुरुस्त किया। उसके आधार पे कास्ट सर्टिफिकेट निकाला गया। लेकिन जब हमने उस दस्तावेज को करीब से देखा तो पता चला कि उसी दस्तावेज में समीर वानखेड़े के पिता का सही नाम भी दर्ज है। इधर हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में समीर वानखेड़े ने बताया कि उनके और उनके परिवार पर निजी हमले हो रहे हैं। ये बहुत निंदनीय है। I filed some affidavits in the court, and after that, regarding the harassment, the torture, victimization of my family, and the allegation, and that too targeting women of my houses, so that is really condemnable. Only that I will say. I condemn that. नवाब मलिक के आरोपों का जवाब देने के लिए समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर भी सामने आई। उन्होंने साफ कहा कि समीर ईमानदारी से काम कर रहे हैं। उन पर लगाए सारे आरोप बेबुनियाद हैं। Coming on my Instagram and social media handles, तो अब इन पैसों का आप क्या करोगे? मतलब क्या बोल रहे हो आप? क्या बोल रहे हो? समीर की पत्नी ने आरोप लगाने वालों को जवाब देते हुए कहा कि अगर इतने निम्न स्तर पर कोई काम करेगा तो देश कैसे सुरक्षित होगा? एक आदमी बड़ा ऐसे ही नहीं बनता है, उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। मैंने देखे उसके शर्ट फटे हुए, उसके पैरों में कीचड़ लगा हुआ, उसके हाथों पे स्क्रैचेस, उसका खून निकला हुआ। ऑपरेशन से आने के बाद मैंने देखा है वो शर्ट मैंने साफ किए है। तो प्लीज मतलब कोई उसकी इंटीग्रिटी के बारे में बोले तो मैं तो सुनूंगी ही नहीं, प्लीज। दरअसल समीर वानखेड़े की 2 शादियां हुई हैं। उनकी पहली पत्नी मुस्लिम थी, उनकी मां भी मुस्लिम थी। वो एक धर्मनिरपेक्ष परिवार से आते हैं। परिवार वालों का कहना है कि उन्होंने नियम कानून से सब कुछ किया। समीर के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने नवाब मलिक के आरोपों पर पलटवार करते हुए सीधे नवाब मलिक को चुनौती दी और अपने बेटे को महाभारत का अर्जुन बताया। मैं यही कहना चाहता हूँ कि डरो मत। ठीक है, मेरा बेटा आज अभिमन्यु है, वो चक्रव्यूह में थोड़ा फंस गया है, लेकिन हम अभी महाभारत शुरू किया है। एंड हम करेंगे, हम अर्जुन बन के बाहर आएंगे। आर्यन की जमानत पर मंगलवार को सुनवाई होनी है।
जांच के बीच व्यक्तिगत आरोपों का दौर भी शुरू हो चुका है। ड्रग्स केस में जांच की लड़ाई अब निजी हमलों पर उतर आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। ये दौरा कई मामलों में अहम है। कश्मीर में अमित शाह का बेखौफ अंदाज दिखाई दिया। यहां पर उन्होंने अपने मंच से बुलेट प्रूफ शीशा हटवा दिया और कश्मीर के लोगों को भरोसा दिलाया कि डरने की जरूरत नहीं है। ये तस्वीरें उन लोगों के लिए चेतावनी है जो जम्मू कश्मीर में अलगाव फैलाना चाहते हैं, जो घाटी में शांति भंग करना चाहते हैं। गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को श्रीनगर पहुंचे। यहां उनका बेखौफ अंदाज दिखा। उन्होंने मंच पर लगा बुलेट प्रूफ ग्लास हटाते हुए कहा कि अब कश्मीर के लोगों को अपने दिल से डर निकाल देना चाहिए। मुझे बहुत ताने सुनाए गए हैं, बहुत कोसा गया है, बहुत कड़े कड़े शब्दों में मेरी निंदा की गई। मैं आज आपके साथ मन खोलकर बात करना चाहता हूं, इसीलिए ना बुलेट प्रूफ है ना कोई सिक्योरिटी है। मैं आपके सामने ऐसे ही खड़ा हूं। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर यानी SKICC में शाह ने वहां मौजूद लोगों से कहा कि कश्मीर अब तरक्की की राह पर है। मैं बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के आपके बीच मौजूद हूं। आपसे दिल खोलकर बात करने आया हूं। 70 साल तक यहां के युवाओं को उनका अधिकार नहीं मिला, अब उन्हें बराबरी का हक मिलेगा। और मुझे भरोसा है कि हमारे नियत में कोई खोट नहीं, हमारे मन में कोई बुरा भाव नहीं है। घाटी का विकास, जम्मू का विकास और नए बने लद्दाख का विकास एकमात्र पाकीजा मकसद के साथ ये कदम उठाया गया है। और मैं आपको कहता हूं कि 2024 के पहले कश्मीर को जो चाहिए था वो आपकी नजर के सामने होगा। देर शाम अमित शाह ने श्रीनगर में डल झील में शिकारा महोत्सव देखा। इस दौरान उनके साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। गृह मंत्री अमित शाह डल लेक पर आज पहुंचे हैं और यहां पर उनके स्वागत के लिए आपको बताना चाहेंगे कि खूबसूरत और भव्यता का नज़ारा यहां पर बनाया गया है। लेजर लाइटिंग की गई है और खुद गृह मंत्री अमित शाह ने यहां पर डल लेक की सवारी की। आपको बताना चाहेंगे क्रूज में बैठ के उन्होंने डल लेक को देखा, उसका नज़ारे का आनंद लिया और जिस तरीके की लाइटिंग यहाँ पर की गई है, लेज़र शो पूरा यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है। म्यूज़िक का भी यहाँ पर अरेंजमेंट है और सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर की जो भव्यता है, जो सुंदरता है, उसको भी यहाँ पे प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। इसके साथ 2 बैरल आते हैं, एक 14.5 20 इसके बाद शाह पुलवामा के लेथपोरा में CRPF कैंप का दौरा करने पहुंचे। उन्होंने जवानों संग खाना खाया और रात में वो यहीं रुकेंगे। मानता हूं कि आप लोग -43 डिग्री टेम्परेचर से +43 डिग्री टेम्परेचर में राउंड द क्लॉक 24 घंटे देश की सुरक्षा के लिए अलग अलग जगह पे मुस्तैद है। इसीलिए रात को देश सो सकता है, इसीलिए देश चैन की नींद सो सकता है। लेकिन सोमवार की सुबह सुबह अमित शाह गांदरबल के प्रसिद्ध खीर भवानी मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। उन्होंने माता की आरती उतारी और मंदिर की परिक्रमा भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और
आज गृह मंत्री अमित शाह सीआरपीएफ कैंप में भी पहुंचे और वहां उन्होंने सैनिकों के साथ, जवानों के साथ वहां पर उन्होंने खाना खाया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उसकी तस्वीर बेहद महत्वपूर्ण और बहुत अहम और बहुत कुछ कहती हुई ये तस्वीर है, क्योंकि देखिए किस तरीके से यहाँ पर सेना के जवान मौजूद हैं और उनके बीच में गृह मंत्री अमित शाह बिल्कुल साधारण भाव से उनके साथ बैठकर और खाना खा रहे हैं। ये देखिए रात्रि भोज उन्होंने यहीं पे किया और साथ ही साथ यहीं पर ही वो रुकेंगे, जवानों के बीच रहेंगे पूरी रात। तो देखिए सीआरपीएफ कैंप पुलवामा, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से बेहद कड़ी सुरक्षा कर दी गई है पुलवामा में, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है और अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहला दौरा है ये। और इसी बीच पुंछ के इलाकों में आपको बता दें कि आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। ये आतंकी इन्हीं जंगलों में छिपे बैठे हैं और लगभग 15 दिन हो चुके हैं आतंकियों के बीच में और सुरक्षा बल के जवानों के बीच में ये मुठभेड़ चल रही है। आतंकियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान जारी है। आतंकियों को ढूंढा जा रहा है, उनके ठिकानों को नष्ट किया जा रहा है। पुंछ राजौरी की सीमा में आतंकी छिपे हुए हैं। पिछले 15 दिनों से अलग अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, उनसे मुठभेड़ हो रही है। ये गोलियों की आवाज सुनिए। ये पुंछ के समीप भट्टा दूरिया के जंगल हैं, जहां आतंकियों की धरपकड़ के लिए तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। यहां सोमवार को फिर से गोलियां चलने लगी। आतंकियों को ढूंढने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। कोशिश ये है कि कोई भी आतंकी घेरे से बाहर न निकल पाए। पुंछ के भटादूरिया में जारी एनकाउंटर में लगातार सेना की तरफ से सर्च अभियान चलाया जा रहा है और आप देखिए हेलीकॉप्टर के जरिए पूरे इलाके पे नजर रखी जा रही है कि किस तरह से इस इलाके को क्लियर किया जाए। अगर कोई भी आतंकी यहाँ छिपा बैठा है तो उसे ढूंढा जाए। सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन ये चल रहा है। पुंछ एनकाउंटर अपने 15वें दिन पर पहुंच गया है और सुरक्षा बल अभी भी आतंकियों की तलाश में जुटे हुए हैं और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द आतंकियों को जो है मार गिराया जाए। इस इलाके में रुक रुक कर गोलीबारी हो रही है। आतंकी लगातार जगह बदल रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह सीमा पार कर जाएं, लेकिन सेना ने आतंक की संपूर्ण सफाई का अभियान छेड़ रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे अफगानिस्तान की, जहां तालिबान ने दुनिया के सामने एक नया सवाल खड़ा कर दिया है। ताजा हालात के मुताबिक एक नया सवाल यह है कि क्या तालिबान को रूस का साथ मिलेगा। दूसरा सवाल यह कि क्या तालिबान सरकार को रूस मान्यता देगा और क्या तालिबान आतंकी लिस्ट से बाहर हो जाएगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या आतंकियों की लिस्ट से बाहर आएगा तालिबान? क्या तालिबान को रूस का मिलेगा साथ? तालिबान ने जब से अफगानिस्तान पर कब्जा किया है वो कोशिश में लगा है कि उसे मान्यता मिल जाए और उसका नाम आतंकियों की लिस्ट से बाहर आ जाए, लेकिन उसे ये कामयाबी नहीं मिल पा रही है। तालिबान दुनिया के सामने तो अपना नया चेहरा पेश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अफगानिस्तान में उसने कत्लेआम मचा रखा है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि तालिबान को अपने काम में सफलता मिल जाएगी, क्योंकि दुनिया की एक बड़ी शक्ति ने ऐसा संदेश दिया है। तालिबान पर नर्म हुए पुतिन। रूसी समाचार एजेंसी तास के मुताबिक पुतिन ने इंटरनेशनल वर्ल्डाई क्लब की एक बैठक में कहा कि तालिबान को आतंकवादी संगठनों की सूची से हटाना संभव है। हालांकि उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि ये संयुक्त राष्ट्र के स्तर पर होना चाहिए। बताया जा रहा है कि पुतिन ने ये भी कहा है कि हम सभी ये मानते हैं कि तालिबान का अफगानिस्तान पर निश्चित तौर पर नियंत्रण है और ये सुनिश्चित करना होगा कि वहाँ पर विकास की राह को आगे बढ़ाया जाए। पुतिन की टिप्पणी का तालिबान ने किया स्वागत।
तालिबान ने पुतिन की इस टिप्पणी का स्वागत किया है। तालिबान ने कहा है कि जैसे जैसे युद्ध का अध्याय समाप्त हो गया है, वैसे ही विश्व के देशों को भी अफगानिस्तान के प्रति अपने संबंधों और दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाना चाहिए। गौरतलब है कि तालिबान ने काबुल पर 15 अगस्त को कब्जा कर लिया। इसके बाद उसने वहां पर अंतरिम सरकार का गठन किया। तालिबान सरकार बनाने के बाद से ही लगातार इस बात की कोशिशों में लगा है कि उसकी सरकार को विश्व मान्यता प्रदान करे, लेकिन अब तक किसी भी देश ने तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।